प्रश्न है, किसी वर्ग की एक भुजा में वृत्त के व्यास का अनुपात 3:10 है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि जो होती है ना वो 220 मीटर है, 2 पाई आर जिसे कहते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो, वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास, यानी भुजा ये और वृत्त का जो व्यास है, ये तो वृत्त का है और ये वर्ग की भुजा है। इसका अनुपात है 3:10। अब इस अनुपात को हटाने के लिए x से गुणा करते हैं तो अनुपात हट जाता है। अब व्यास आ गया 10x, तो परिधि क्या होगी, तो त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का व्यास अगर 10x है तो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। और परिधि दे रखी है 220, यानी कि 2 पाई आर की जगह 5x बराबर कितना है 220। परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, व्यास 10x है तो आर क्या होगी, इसकी आधी कर दो 5x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 22/7 है ना, 2 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा x बराबर 220। 22 से इसको काटा तो ये 10 बार कटा, 5 से इसको काटा तो ये 2 बार, 2 से 2 काटा तो x बराबर कितना आया 7 आया। अब 7 की वैल्यू यहाँ फुट करेंगे तो ये 10 गुणा 7 70 और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 21 हो गई। वर्ग की भुजा 21 आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 21 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि 441 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ये सही है। अब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार A1 ले लिया पहले का, और पहले की ऊंचाई है वो 3 है बट्टा, अब दूसरे का क्षेत्रफल 1/2 आधार दूसरे का मैं A2 ले लेता हूं और दूसरे की ऊंचाई दे रखी है वो 4 है, इस अनुपात में है, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4/3 ऐसे दे रखा है। तो अब आधार A1 और A2 का अनुपात चाहिए, ये 1/2 से 1/2 कट गया, 4 वहां चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो A1 और A2 का जो अनुपात आ जाएगा वो 16:9 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए राइट है ना।